क्या ये हमें शर्त मंजूर है, इस पोस्टपोन करें, यहाँ पर ये जो हम अभी दस्तावेज दें इनको दें या ना दें, तो इस विषय में थोड़ा आप मुझे आश्वस्त करें कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये समस्त ग्रामवासियों की समस्याओं का मामला है। ये जो आपत्ति है वो तो इनको दे दो, और ये जो नेक्स्ट डेट वो लेने की वो करेंगे, नेक्स्ट सुनवाई आगे हो। एक बार ये पढ़ के जरूर सुना दो सबको क्या क्या हमारी आपत्ति है, और वो एक कॉपी इनको दे दो। मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, दोबारा जनसमय करें। ठीक है जी, बहुत सही। हम इनकी बातों पर विश्वास करते हुए ये इंश्योर करते हैं कि अगली जन सुनवाई अवश्य होगी, इसी और जल्दी होगी। इसी मुद्दे को यहाँ पर खत्म करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। सर्वप्रथम जीत सिंह इधर आओ। सर्वप्रथम समस्त ग्रामवासियों की तरफ से सभी अधिकारीगणों तालियां बजाकर उनका स्वागत करते हैं। तालियां बजाकर जोरदार तालियों के साथ सभी अधिकारियों का स्वागत कीजिए, क्योंकि ये भी हमारे एक आज के अतिथि हैं, अतिथि देवो भव। माननीय तहसीलदार साहब, ये लेटर जिलाधिकारी महोदय के नाम उत्तरी जिला अलीपुर ग्राम सनोट की मूलभूत आवश्यकताओं एवं विकास कार्यों हेतु नंबर निवेदन। क्या लेडीज, मैं उन सभी मात्र शक्ति से निवेदन करता हूं कि आप इतनी जल्दी क्या है जो आप जल्दी है, कृपया सुनो। ग्राम सनोट की मूलभूत आवश्यकताओं एवं विकास कार्यों हेतु नंबर निवेदन। मान्यवर जी, सविनय निवेदन है कि हमारे गांव सनोट कुछ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिसमें आम जन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज दिनांक 8 अगस्त को जन सुनवाई कैंप के माध्यम से संबंधित विभागों का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। गांव की प्रमुख आवश्यकताएं एवं विकास कार्य। नंबर 1, हमारे गांव के मेन रोड पर पार्क एवं ओपन जिम की अति आवश्यकता है। प्राथमिक बाल विद्यालय। नंबर 2, गांव के मेन रोड पर बंद पड़े सरकारी स्कूल में कृपा करके उसमें लड़कियों का स्कूल, एसडीएम ऑफिस, स्पोर्ट्स सेंटर जो भी संभव हो बनवाया जाए। नंबर 3, हमारे गांव में जच्चा बच्चा केंद्र, डिस्पेंसरी, उसके लिए आवंटित रिक्त स्थान पर बनवाया जाए। नंबर 4, पानी आपूर्ति समस्या। नंबर 4 का ए है, इसमें पानी की सप्लाई से संबंधित नंबर 1 गंदा पानी आना, बी कुछ हिस्सों में पानी का नहीं पहुंचना, नंबर सी कुछ हिस्सों में पानी का कम आना, यानी कि गंदा आना, कहीं पहुंचना नहीं, कहीं कम आना। 3 पॉइंट है मुनेश जी से संबंधित। 5, नाले की समस्या। रोड पर नाला और है जिससे सड़क पर गंदगी फैलती है एवं स्वास्थ्य संबंधी है। नंबर 6, गांव में बिजली के खंभे जो रोड के बीच में बीच में है उनको साइड में किया जाए। गांव के खंभों पर लाइट जो खराब पड़ी है उन्हें ठीक किया जाए। नंबर 7, गांव में कंप्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी और सिलाई के लिए आवंटित रिक्त स्थान पर बनवाया जाए। नंबर 8, गांव के प्राचीन तालाब जिसको जोहड़ बोलते हैं में पानी भरने की व्यवस्था व चारों तरफ का ट्रैक एवं दीवार की रिपेयर करवाया जाए। बैठने के लिए बेंच
लाइट की व्यवस्था कराई जाए। नंबर 9, गांव की 2 एकड़ जमीन पर स्टेडियम बनवाया जाए। नंबर 10, गांव में बस सर्विस बढ़ाई जाए। बस स्टैंड मेंटेन किया जाए। बस नंबर 171 एंड 158 चलाई जाए। नंबर 11, शमशान घाट जिसको मुक्तिधाम के नाम से जानते हैं में पानी और लाइट की व्यवस्था की जाए एवं रिनोवेशन किया जाए। आरएमसी फ्लोरिंग एंड मड फस्ता की जाए, छत की रिपेयर की जाए। इसका मैं डिटेल में सर ये मैं पॉइंट वाइज जो काम जितना है उसी को उतना ही बताया जाएगा, ये नहीं कि गोल मोड़ करेंगे। कब्रिस्तान का रिनोवेशन किया जाए। नंबर 13, सफाई कर्मचारी को उचित रूप में सफाई की व्यवस्था कराई जाए। नंबर 14, FPS को शिफ्ट किया जाए। FPS का मतलब क्या है? राशन को दुकान को गांव में शिफ्ट किया जाए, जो मेट्रो बिहार में चला गया है राशन की दुकान। नंबर 15, शिव मंदिर व दादा सेहतपुरे पर एक भैया बाड़े पर लाइट व्यवस्था रिनोवेशन किया जाए। ये तो आपने जो पॉइंट बताए थे ये हैं। अब जो थोड़ी सी अब जो मुक्तिधाम शमशान के बारे में एक गोल मोल जो इन्होंने इकट्ठा तो लिख दिया, लेकिन उसको थोड़ा क्योंकि मुनेश जी कहेंगे कि पानी की व्यवस्था, अरे पानी तो है लेकिन कैसा कहाँ से है वो उसकी डिटेल के बारे में थोड़ा और भी है। श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट उत्तर, कमरा नंबर 1, डीएम कार्यालय परिसर, अलीपुर दिल्ली 36। गांव सन्नौट के देखिए साइन करा लेते। गांव सन्नौट के शमशान भूमि मुक्तिधाम में आवश्यक सुविधाओं के अभाव के संबंध में मान्यवर जी, हम सन्नौट ग्रामवासी गांव के शमशान के विशेष तथ्यों को आपके ध्यान में लाना चाहते हैं, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1, गांव की चकबंदी के समय एवं पुराने प्रमाणिक रिकॉर्ड में शमशान की भूमि 3 बीघा 19 बिस्वा थी। रिकॉर्ड के मुताबिक मैं आपको रिकॉर्ड उपलब्ध करा दूंगा, मेरे पास अभी प्रमाणिक 3 बीघा 19 बिस्वा थी, परंतु वर्तमान में केवल 2 बीघा के करीब जमीन है। अतः इसकी पैमाइश कराकर दबी हुई जमीन को निकलवाने की कृपा करें, प्रमाणिक काफी संलग्न है। नंबर 2, शमशान के रास्ते पर स्ट्रीट लाइट का स्थायी रूप से प्रबंध न होने के कारण एवं अंधेरा होने से आम रास्ता बन जाने के कारण लूटपाट की समस्या उत्पन्न हो गई है। जबकि यहाँ पर एसटी लाइन की सीमेंट के खंभे लगे हुए हैं, सिर्फ लाइट लगा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि एसटी लाइन लगी हुई है, सिर्फ लाइट लगाएंगे। नंबर 3, शमशान तक पीने के पानी की 4 इंच लाइन दबी हुई है, परंतु पानी की समस्या कई महीनों से बहुत अधिक बनी हुई है। जैसा कि मुनेश जी को मैं अवगत कराता हूँ, भैया सुनो, शमशान में बड़े हॉल का निर्माण कई दशक पूर्व हुआ था। मरम्मत न होने के कारण उसकी छत को चारों तरफ के छज्जों में दरार आने से छज्जा टूट कर गिरने लग गया है, जो कि एक भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना का कारण हो सकता है। लेवड़े से बड़ा है, मान ले कोई दाह संस्कार करने जाते हैं तो उसका दाह संस्कार ना करके ऊपर से लेवड़ा पड़कर उसी पर आपका सत्य हो जाए, तो ऐसी घटना भी घट सकती है, जैसे एग्जाम्पल हुआ।
पुलिस जिसको शमशान में के बाहरी चारों तरफ दीवारों की ऊंचाई कम है, उसे ऊंचा करा के उन पर फेंसिंग होना जरूरी है, कांटेदार तार लगा के असामाजिक तत्वों पर रोक लग सके, क्योंकि हम भुक्तभोगी हैं। मैं वहाँ पर सेवा करता हूँ, दिन रात नहीं पड़ा रहता हूँ, फिर भी वहाँ पर जो मोटर चोरी हो गई हमारी रेड आसपास में, वो दुर्घटना कांड बन सकता है। बाहरी चारों तरफ दीवारों को शमशान के अंदर बना आरसीसी का फर्श भी बहुत पुराना होने के कारण गड्ढे बन गए हैं, पुनः आरसीसी होना आवश्यक है। शमशान को आने जाने वाला रास्ता जो पक्की सड़क है, जो कि जिसे कई महीने पहले DSIIDC जल बोर्ड ने काट कर 12 इंची लाइन घोलकर फैक्ट्रियों हेतु दवाई थी, जो कि पिछले 5-6 महीनों से आज तक उसका रिपेयर कटिंग जो है ले लिए, हमने पैसे किसने लिए हैं, उसका रिपेयर का जो है इमीडिएट होना चाहिए। टूटी हुई सड़क की मरम्मत ना होने के कारण काफी बड़े-बड़े खड्डे बन गए हैं। आम रास्ता होने जाने के कारण आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऊंचा नीचा स्थान एवं खड्डे होने के कारण कई बार तो डेड बॉडी भी गिरते बची है। अतः आपसे पूर्ण आशा एवं उम्मीद है कि उपरोक्त समस्याओं को गंभीरता से लेकर प्राथमिकता के आधार पर उचित एवं शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई कर गिरफ्तार करें। एक मैटर होगा भैया, 1 मिनट जो हमारी जीत भाई आप खुद जो है संचालक, आप जो है खुद ही बात करोगे। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो जीवन और मृत्यु के बीच में हम एक जूझ रहे हैं, अगर आप कुछ मदद कर दें, ये बात अगर जो एसडीएम साहब अगर जो ये बात जो ऊपर हाईलाइट हो जाए तो हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण होगा आपका। हम बड़े जितने भी हैं, हम बड़े आशा उम्मीद के साथ, पता नहीं कब दिमाग चेंज हो जाए, कब डाइवर्सन आ जाए दिमाग में, और जो ये चौथा हमारे बीच में हमारे गांव से 500 मीटर की दूरी पे जो खत्ता पड़ा हुआ है, जो 3 खत्ते हमारे यहाँ ऑलरेडी चले हुए हैं, वेस्ट टू कंपोस्ट बनाने का, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट बनाने का। और बस वालों को पीटते हैं अच्छे तहसीलदार साहब जी जो इन्होंने अभी पॉइंट रखा है, उसके चारों तरफ जो ट्रैक है उस पे के वाटर ट्रीटमेंट, वो सीवरेज ट्रीटमेंट जो है बाधा उत्पन्न कर रहा है। ये रास्ता जो है क्लियर नहीं हो रहा, जिससे कि घूमने वालों को बड़ी समस्या हो रही है। तो कृपया इसका रास्ता जो क्लियर किया जाए, जिससे कि पूरा राउंड जो हो जाए, और इसमें जो है इसमें प्रायोरिटी पे इस काम को लेके पार्क वाले को, तो आपका बहुत इसमें हम पर एहसान होगा, इस काम को जल्दी लेगा। तो इस कड़ी को हम थोड़ा और आगे बढ़
इस कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और शांति बाजार कीजिए। तो आदरणीय तहसीलदार साहब को मैं जो खत्ते हमारे गांव के 500 मीटर की दूरी पे जो 2012 से चले हुए हैं, वो 3 बड़े प्लांट जो है वेस्ट टू कंपोस्ट प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट 24 मेगावाट और TSDF ट्रीटमेंट डिस्पोजल स्टोरेज फैसिलिटी जो बहुत खतरनाक, तो 3 इस प्रकार के बहुत ही डेंजरस पोजीशन में है, जिससे हमारा जो है वायु प्रदूषण इतना डेंजर जोन में है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ एक प्रपोजल और आ चुकी है, एक बहुत बड़ी आपदा आ चुकी है जो 30 मेगावाट की 15 एकड़ में DSIDC सेक्टर 5 भवना JJ कॉलोनी के पास जो हमारे गांव से एयर टू एयर 800 मीटर की दूरी पे है। तो उसका इतना भयानक प्रकोप, दिन को चैन नहीं, रात को नींद नहीं, हमारी हराम हो चुकी है। हमने काउंसलर से लेकर PM हाउस तक जो है इसका कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, काफ़ी विरोध भी किए हैं। हमारे स्थानीय विरोधों के मीडिया के बार बार जो है विरोध करने के बावजूद भी एनवायरमेंट ने NOC दे दी है, तो हमें बड़ा दुख है। लेकिन फिर भी हम एक उस परमात्मा को हम उस पर भरोसा करते हुए हम CM से मिले हैं, उन्होंने हमारी बात को गहराई से, उन्होंने यहाँ पर रिविजिट के लिए लिख दिया है, वहाँ अधिकारी आए हैं, दोबारा रिविजिट किया है इसको भारी विरोधों के नजर रखते हुए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस बात को आप भी अपनी तरफ से SDM को हमने पहले भी लेटर दिए हैं, 10/1/2025 को हम लेटर दे चुके हैं अपने DM साहब को और SDM साहब को हम लेटर दे चुके हैं। दोबारा रिमाइंडर ये देखो हमने 426 का अपना आपको वोट दे रहे हैं और ये शमशान वाला तीसरा जो अधिकारियों के समक्ष हमने लगभग सभी अपने जो भी गांव वालों के सुझाव और समस्याएं जो लिखी थी उनको बता दिया है, और ये इनको लेके DM साहब के उनको देंगे और नजदीक भविष्य में दोबारा जन सुनवाई यहाँ पर ये इन्होंने इंश्योर किया है कि दोबारा जन सुनवाई होगी और ये जो हमारी समस्या है इनको वे से अवगत करा देंगे। तो हमको इन पर भरोसा करना चाहिए और हमें भरोसा है और हमारी बात को ये आगे तक पहुंचाएंगे। तो भैया और किसी भाई ने अपने विचार और कोई सजेशन देना हो और कोई किसी के दिल में हो तो कृपया आके यहाँ पर बोल सकते हैं, लेकिन बड़े ही शालीनता के हिसाब से आप बात रख सकते हैं।